हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जीव द्रव्य कला के आधुनिक प्रारूप, रासायनिक संगठन तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो जीव द्रव्य कला होती है, ये एक प्रकार का यहाँ पर आवरण होता है जो कि कोशिका को आवृत करके रखता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो कोशिका होती है, तो कोशिका को आवृत करके रखने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो है बाह्य पर्यावरण से अलग करके रखने के लिए, आवृत करके रखने के लिए यहाँ पर एक आवरण का निर्माण होता है, जिसे हम यहाँ पर जो है जीव द्रव्य कला या कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। अब कोशिका झिल्ली की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि इसका आधुनिक प्रारूप क्या है। तो आधुनिक प्रारूप के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो तरल मोजेक मॉडल यहाँ पर है, मोजेक मॉडल जो है यह यहाँ पर इसका जो है आधुनिक प्रारूप है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर लिपिड के जो है दो आवरण पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है लिपिड की यहाँ पर दो झिल्लियां इस प्रकार से जो है आमने सामने निर्मित है। तो ये जो है हमारे यहाँ पर लिपिड की झिल्लियां पास पास में इस प्रकार से दो झिल्लियां निर्मित है। अब ये जो लिपिड की झिल्लियां हैं, इनमें कुछ मध्य में यहाँ पर जो है प्रोटीन के हिस्से फंसे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है मध्य में प्रोटीन के हिस्से फंसे होते हैं, व इसके अतिरिक्त कुछ जो प्रोटीन के कण होते हैं वो बाहर की ओर भी लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संरचना यहाँ पर निर्मित हुई है, ये एक प्रकार की झिल्ली है। यानी कि हम कहेंगे कि सबसे पहले इसकी मुख्य विशेषता थी कि यहाँ पर जो है दोहरी झिल्ली उपस्थित थी लिपिड की। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें जो है दोहरी झिल्ली उपस्थित है लिपिड की, व इसके अतिरिक्त इसकी मुख्य विशेषता ये भी है कि इसके अंतर्गत जो है प्रोटीन उपस्थित था, यानी कि प्रोटीन भी यहाँ पर झिल्ली में उपस्थित थे। कुछ प्रोटीन जो थे वो यहाँ पर बाह्य प्रकार के थे, वो कुछ जो प्रोटीन यहाँ पर स्थित हैं ये आंतरिक प्रकार के हैं, जिन्हें अंतर्वेशी प्रोटीन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये अंतर्वेशी प्रोटीन है। तो इस प्रकार से प्रोटीन भी यहाँ पर बाह्य व अंतर्वेशी प्रकार के स्थित है। तो यहाँ पर जो है तरल मोजेक मॉडल के अंतर्गत ये आता है, और ये मॉडल जो यहाँ पर दिया गया था ये यहाँ पर सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था। इसके पश्चात हम बात करते हैं यहाँ पर रासायनिक संगठन की। तो रासायनिक संगठन के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रोटीन यहाँ पर देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिपिड की मात्रा भी उपस्थित होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी उपस्थित होती है। तो यहाँ पर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन स्थित होता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 98 से 59% यहाँ पर जो है प्रोटीन होता है। इसके अलावा लिपिड की हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिपिड की मात्रा जो है 40% यहाँ पर होती है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें तो 1 से 2% यहाँ पर होती है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुछ मात्रा में यहाँ पर जो है स्टिरोल उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं जो कि लिपिड के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके पश्चात हमसे पूछा गया है इसके कार्य के बारे में। तो कार्य के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये एक प्रकार का यहाँ पर जो है सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। जो सुरक्षात्मक आवरण होता है वो बाह्य वातावरण से कोशिका को अलग करने का कार्य संपन्न करता है। तो सुरक्षात्मक आवरण निर्माण करती है। इसके अलावा यह जो होती है यहाँ पर चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। चयनात्मक रूप से पारगम्य होने का अर्थ है कि इसके द्वारा यहाँ पर कुछ कण जो है, यहाँ पर अनावश्यक कण वो अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो होती है परिवहन में सहायता प्रदान करती है। परिवहन में सहायता प्रदान करने का अर्थ है कि यहाँ पर सामान्य रूप से कुछ जो हिस्से होते हैं बाह्य कणों के, वो कोशिका के द्वारा यहाँ पर झिल्ली के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं बाह्य चले जाते हैं। तो परिवहन में भी यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करती है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।